परिचय उस गांव से कराते हैं जिसका संबंध झारखंड निर्माण को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उससे। हम बेलकुपा में है, ये निरसा विधानसभा क्षेत्र में आता है और हम जो पूर्व विधायक हैं निरसा के अरूप चटर्जी, उनके कार्यक्रम को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। उनके समर्थक यहाँ अभी भी मौजूद हैं। लेकिन इस गांव में जो सबसे दिलचस्प बात है, पहले उस ओर आपका ध्यान दिलाएंगे। इस गांव में सिवाय लाल झंडा के कोई दूसरा झंडा दिखता नहीं है। आप देखें, अब सामने वाले घर पे देखें, वहां दूसरी तरफ दूसरे घर पे देखें, यहाँ सिर्फ लाल झंडा दिखता है। आपको पता चलेगा कि आखिर ये जो लाल झंडा है वो धनबाद में इस इलाके में कितना सशक्त रूप से मौजूद है, विचारधारा के रूप में भी। और इस गांव के कई लोगों से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति में वो उस झंडे के रंग को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इस आंदोलन से कैसे जुड़ा हुआ है ये गांव, पहले हमारे साथ जो साथी मौजूद है, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी हैं। सुखदेव जी, इस गांव का कैसे संबंध है? झारखंड निर्माण के समय किस तरह से इस गांव में लोग आते थे? हमारे यहाँ निरसा क्षेत्र में कोल इंडिया का ये है, कोलियरी था। उस टाइम नेशनलाइज नहीं हुआ था। नेशनलाइज के टाइम से ही मजदूरी करने के लिए बाप दादा लोग आना जाना करते थे। उस टाइम पुलिस का, प्रशासन का बड़ी थोड़ विरोध में अरेस्टिंग होता था, डर से भाग जाते थे। उस टाइम से ही लाल झंडा यहाँ राय बाबू थे, राय बाबू का इसे जितना भी गांव वाले थे सब उनके साथ में रहते थे। उन्हीं का तो जितने बड़े नेता थे वो यहाँ आते थे छिपने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए। कुछ भी केस हो जाने के बाद जितना भी लाल झंडा का पुराना साथी था सब यहीं आके डेरा लेते थे। मतलब एक ही राय यहाँ इस गांव में आकर छिपे। गुरदास चटर्जी जी भी यहाँ आते थे छिपने के लिए। तो ये गांव कितना अहम है, देखिए इन गांव के बारे में हमारी जानकारी कितनी कम होती है। ये गांव उस रूप में जुड़ा हुआ है कि जबकि लेफ्ट के नेता जब मजदूरों के हित की बात करते थे और उस वक्त उसको लेकर जब प्रशासन पर कार्रवाई करता था, तो वो सारे बड़े नेता यहाँ पर एक राय हों, गुरदास चटर्जी जी हों, जितने बड़े नेता थे वो सब यहाँ छिपने के लिए आते थे। भातुडी, अच्छा भातुडी, बेलकुपा, हम बेलकुपा बता रहे थे। बेलकुपा का, अच्छा बेलकुपा का ये भातुडी टोला है यहाँ। और आप देख सकते हैं पीछे भी झंडा, ये क्लब है, फुटबॉल क्लब है। फुटबॉल क्लब पे भी वो झंडा जो लगा हुआ है यहाँ विधायक जी का दिया हुआ है, मतलब अरूप चटर्जी जी का, पूर्व विधायक का दिया हुआ है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कितना समझती हैं, वो अब तो धर्म वाली भी राजनीति होती है और रंग वाली भी राजनीति। आप लोगों को मालूम है कि लाल रंग के अलावा एक भगवा रंग भी चलता है, मालूम है? तो आप लोग कभी भगवा रंग के बारे में नहीं सोचती हैं? नहीं, सोचे तो नहीं है। सोचे नहीं है, सिर्फ लाल रंग सोचती है, सिर्फ लाल झंडा और कुछ नहीं। तो देखिए अभी भी विचार, हम उम्मीद करते हैं कि कई पीढ़ियों से वो चीजें चल रही हैं और उसको बदलने के लिए यहाँ के लोग तैयार नहीं हैं। तो हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर आए हैं जहां सिर्फ लाल झंडा दिखता है। दूसरा झंडा मैं कोशिश कर रहा हूं, ऑन कैमरा भी कोशिश कर रहा हूं कि कहीं कोई दूसरा झंडा दिखे तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है। ये लाल झंडा ही यहाँ पर दिखता है। तो जिस गांव में हम आए हैं, आपको इस गांव के इतिहास के बारे में कुछ पता होगा? इतिहास का हम लोग से जन्म से तब तो लाल ही पार्टी देख रहे हैं। लाल पार्टी देख, हाँ, इसका वाला। अच्छा, लोग मजदूर का भला करते हैं या नहीं करते? मजदूर का तो अभी तो देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी तो मजदूर को कोई थी नहीं है, अभी तो ठीक है काम कर रहे हैं। हाँ, लाल झंडा वाले ठीक काम करते हैं। ठीक है, जब भी बुलाते हैं तो अभी हम लोग साथ देते हैं। भैया हम लोग को यहाँ का, हम लोग को अच्छी है। चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सर भातुडी नाम दीजिएगा सर, हम लोग का जन्मे से हम लोग को निरसा को आदमी भातुडी नहीं जानता। चलिए, मैं भातुडी ही इसका नाम लूंगा भाई। ये हम लोग बहुत बेलकुपा का भातुडी काम है, टोला है, भातुडी टोला है। भाई भातुडी टोला की विशेषता बताइए आप बस। देखिए, भातुडी टोला का विशेषता यही है, भले आदमी नजरिया से देखता है ये छोटा है, लेकिन जो नेता हमारे से जुड़े हुए हैं शुरू से, लाल झंडा, उनको पता है जो इसका महत्व क्या है। एक छोटा चीज होता है ना, छोटा सा चिंगारी भी आग लगा सकता है, तो वो आज तक हम लोग को इस चिंगारी को बुता नहीं पाया है।
आज तक इस विषय में लाल झंडा को लेकर बहुत कोई आया, लेकिन आके ये बोल नहीं सका जो आपका ये से कुछ नहीं किया है। देखिए आप भी पहले भी हम दादा को बोले, उनके पापा जब हम लोग छोटे थे, मोटा मोटी होंगे 7-8 साल का ज्ञान था सिर्फ, उनके पिताजी आते थे पैदल, सिर्फ पैदल, और दादा हम लोग को फुटबॉल का चाहिए था। अरे ऐसे जेब में घुसाए, गिनता नहीं था पैसा। आप अंदाजा लगाए क्या वो गिन के पैसा रखता था? नहीं रखता होगा, जैसे निकला निकाल के दे दिए, और पैदल चलते थे। एक सिद्धांत बहुत अच्छा था। आज तो बहुत सारा यंत्र हो गया आदमी को चलने के लिए, तो आज बोलता हूँ नीचे नहीं उतरेगा। अभी देखिए फिल्मी स्टार की तरह सब कोई गाड़ी से ही करता है, जनता के पास पहुंचता नहीं है। अभी देख दादा भी विचार में आप जयराम की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं जयराम नहीं, अभी सभी कोई कर रहे हैं। अच्छा, अभी सभी कोई कर रहे हैं। आज के डेट में देख सभी कोई गाड़ी से उतर रहा है क्या? नहीं उतर रहा है। अभी तो पहले अपना विंडो खोलता है, सनरूफ खोलने के बाद खड़े होके सलाम कर रहा है। पहले भाई जनता से तो आपको पूछिए आके घर पे। आप बहुत बड़ी बात कह गए। एक बात ये है कि जो काम एक पीढ़ी जमीन पर आकर करती है, उसकी फसल कई पीढ़ियों तक पहुंचती है। आज हम लोग उसका है ना, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं जिसको नहीं हटाएंगे? रीजन यही है, वही है। और पीढ़ियों तक ये गांव किसी एक विचारधारा के साथ अगर जुड़ा है तो सोचना पड़ेगा कि आखिर कुछ तो बात है, कुछ एक बात है जिसकी वजह से। जी, 2 शब्द ये और बोलना चाह रहे हैं। देखिए अगर पीढ़ी मजबूत होगा तो आप कहीं पर निडर होके जाइएगा। जैसे हम लोग का दादा है, कभी भी रात में अगर हमारे बहुत सारा भी एक्सीडेंट, मेरा भाई का भी एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ डटे खड़े रहे, सब कुछ दिलवाए। और जो अभी का जो कोई है तो अपना पहले पत्ता गिनने के चक्कर में रहता है, मेरे को कितना मिलेगा। चलिए, तो ये सारे हमारे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग उनका शुक्रगुजार है, उनका पापा के से ही शुक्रगुजार है। भाई भैया भी उसी तरह सपोर्ट करते आए हैं। चलिए, मतलब ये है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक नेता के रूप में चीजें स्थापित हो जाती हैं, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक विचारधारा के रूप में सिर्फ लाल झंडा ही देखे तो अपने आप में एक यूनिक बात होती है। इस गांव का परिचय हमने कराया। इस गांव का नाम है भातुडी, और ये बेलकुप्पा में आता है। तो हम इस गांव से हमने परिचय कराया, और आप सब इस गांव के परिवारजन हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। थैंक्स अ लॉट। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITI और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।